दोस्तों, मैं प्रदीप पांडे फिर से आज एक बार आरओ 2016 का सामान्य हिंदी का पेपर आपके सामने सॉल्व कराने चल रहा हूँ। जो परीक्षा कैंसिल हो गई थी, उस परीक्षा का जो पेपर आया था हिंदी का, उसमें सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसको आपके सामने सॉल्व कराने चल रहा हूँ। आप इसको केयर करके देखिए। सामान्य हिंदी ये 2016 का जो परीक्षा निरस्त हो गई है उसका क्वेश्चन पेपर है, वो भी डी सीरीज का। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है एक विशेषण शब्द नहीं है। शब्द नहीं है। इसके दोस्तों चार ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है हमारा लचीला, बी ऑप्शन है हमारा लाडला, सी ऑप्शन है हमारा लांछन, डी ऑप्शन है हमारा लापता। दोस्तों, आयोग की तरफ से इसका आंसर सी लांछन है। सी लांछन। दोस्तों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष है। दूसरा क्वेश्चन है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। ए है कठोर, बी है अशोक, सी है हृदय, डी है मोम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से इसका आंसर सी हृदय है। उत्तर विकल्प सी सही है। अब आयोग की तरफ से जो इस क्वेश्चन पेपर में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है डी सीरीज का, वो क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। एक विशेषण नहीं है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है श्रव्य, दूसरा ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन वो है सर्व, तीसरा ऑप्शन जो हमारा है गर्व, चौथा ऑप्शन जो है हमारा वो भव्य है। दोस्तों, आयोग की तरफ से इसका आंसर भी जो है वो गर्व है, मतलब विकल्प सी सही है हमारा। उत्तर विकल्प सी
सही है। चौथा क्वेश्चन जो आता है हमारा आयोग की तरफ से दोस्तों, वो क्वेश्चन हमारा है इंद्रिय का विशेषण शब्द है। फिर से सुनिए एक बार दोस्तों, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। हम लिख कर बताते हैं आपको, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द है। पहला ऑप्शन है इंद्रिय, दूसरा ऑप्शन है इंद्रिक, तीसरा ऑप्शन है ऐन्द्रिक, चौथा ऑप्शन है ऐन्द्रिय। ऐन्द्रिय आयोग की तरफ से इसका उत्तर जो दिया गया है वो दोस्तों ऑप्शन डी सही है, ऐन्द्रिय। विकल्प सी, विकल्प सी सही है। अब दोस्तों आयोग की तरफ से जो पांचवा क्वेश्चन आया है वो पूछा गया है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों हम उसको लिखकर आपको बताते हैं। एक वाक्य में, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। जो वाक्य है पहला है वह विद्यार्थी है, ए ऑप्शन है वह विद्यार्थी है। दूसरा वाक्य है जो बी ऑप्शन है वह लड़का विद्यार्थी है। जो तीसरा है सी ऑप्शन वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। चौथा ऑप्शन जो है वह परिश्रमी भी है, वह परिश्रमी भी है। आयोग की तरफ से इसका जो आंसर दिया गया है वह आंसर ए है, वह विद्यार्थी है। उत्तर विकल्प ए सही है। दोस्तों आयोग की तरफ से जो छठा क्वेश्चन पूछा गया है वह क्वेश्चन जो है वो भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? मतलब इसमें हमको बताना है कौन सा युग्म शुद्ध है। क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन है भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे
वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, कौन सा युग्म शुद्ध है। पहला ऑप्शन जो है हमारा ए ऑप्शन है, भक्त तथा भगवान, भक्त तथा भगवान। बी ऑप्शन है करुण तथा दयाद्र, करुण तथा दयाद्र। सी ऑप्शन है भक्त वत्सल, भक्त वत्सल तथा भगवान। चौथा ऑप्शन है पुकार तथा भगवान, पुकार तथा भगवान। दोस्तों, आयोग की तरफ से इसका आंसर जो है विकल्प डी सही है, मतलब पुकार तथा भगवान। उत्तर विकल्प डी सही है। दोस्तों, जो सातवां क्वेश्चन हमारा आता है वो क्वेश्चन है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? हाँ दोस्तों, इसमें हमको बताना है कितने विशेष्य हैं। क्वेश्चन है हमारा, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? वाक्य में कितने विशेष्य हैं? विशेष्य हैं। ऑप्शन जो है हमारा ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 6। जहां तक दोस्तों आयोग के अनुसार इसका आंसर जो है वो विकल्प ए है, 4। उत्तर विकल्प ए सही है। अब दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आता है, वह क्वेश्चन जो है वो पूछा जो गया है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। किसके बारे में पूछा गया है? विशेषण शब्द के बारे में। जहां तक हम आपको बताए थे, विशेषण एवं विशेष से 10 क्वेश्चन आते हैं और उसी का क्वेश्चन चल रहा है। जो 8वें नंबर क्वेश्चन आता है वो हमारा है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द नहीं है। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है वरदान।
जो हमारा डी ऑप्शन है वो है वर्ग, जो हमारा सी ऑप्शन है वो है वर्धायक, जो हमारा डी ऑप्शन है वो है वर्णीय। हाँ दोस्तों, आयोग की तरफ से इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है वो विकल्प ए सही है, वरदान। उत्तर विकल्प ए, विकल्प ए सही है। अब हमारा जो क्वेश्चन 9वें नंबर पे आता है दोस्तों, वह क्वेश्चन भी जो है वो विशेषण से ही रिलेटेड है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। हमको यहाँ विशेषण शब्द बताना है। जैसे 9वां क्वेश्चन हम लिखते हैं दोस्तों, देखो, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, एक विशेषण शब्द है। पहला है लाघव, ऑप्शन ए है लाघव, ऑप्शन बी है महत्व, ऑप्शन सी है लघुता, ऑप्शन डी है महत्व। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी आंसर जो आयोग की तरफ से दिया गया है ऑप्शन डी सही है, महत्व। उत्तर विकल्प डी सही है। हाँ दोस्तों, अब हमारा जो 10वां क्वेश्चन आया है विशेष एवं विशेषण से रिलेटेड, जो पूछा गया है 2016 परीक्षा में, जो कैंसिल हो गई हमारी वो हिंदी की, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। मतलब यहाँ पर 3 विशेषण शब्द दिया गया है, एक विशेषण शब्द नहीं है, उसमें से हमको बताना है। तो पहला जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। 10वां क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द नहीं है। पहला है बहुरूपिया, ए ऑप्शन है बहुरूपिया, बी ऑप्शन जो है वो है बातूनी, सी ऑप्शन जो है बादामी, जो डी ऑप्शन है बांका। हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, बहुरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका। इसका आयोग की तरफ से जो उत्तर दिया गया है वो ऑप्शन डी, मतलब उत्तर विकल्प डी सही है। मतलब बांका शब्द जो है वो विशेषण नहीं है। अब दोस्तों, विशेष एवं विशेषण से रिलेटेड जो 10 क्वेश्चन आते थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने 11वां क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पर्यायवाची शब्द से लिया गया है। देखिए, 11वां क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। 11वां क्वेश्चन जो है वो है हमारा पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पहला ऑप्शन है
सिंह पंचानन नाहर मृगाल। बी ऑप्शन है सूर्य रवि दिनकर तरणी। सी ऑप्शन है अग्नि पावक अनल पिसुन। डी ऑप्शन है महेश रमेश भूतेश सतीश। हाँ दोस्तों, जो 11वां क्वेश्चन है वो हमारा है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पहला है सिंह पंचानन नाहर मृगाल, दूसरा है सूर्य रवि दिनकर तरणी, ऑप्शन सी है अग्नि पावक अनल पिसुन, ऑप्शन डी है महेश रमेश भूतेश सतीश। इसमें आयोग की तरफ से जो आंसर दिया गया है वो ऑप्शन ए सही है, मतलब विकल्प ए सही है। उत्तर विकल्प ए सही है, मतलब सिंह पंचानन नाहर मृगाल। अब दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन 12वां पूछा गया है वो भी पर्यायवाची टॉपिक से ही रिलेटेड है, पर्यायवाची टॉपिक से ही रिलेटेड है। 12वां क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। मतलब 12वां क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पहला है प्रस्तर, ऑप्शन ए जो है हमारा वो है प्रस्तर, ऑप्शन बी जो है वो है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है वो है एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया, ऑप्शन बी है अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ऑप्शन सी है कक्षा में असंख्य अक्षर समूह उपस्थित हैं, क्वेश्चन नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी है रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। आयोग के अनुसार इस क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी सही है, मतलब कि उत्तर विकल्प बी सही है। मतलब अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। दोस्तों अगर आप आगे 10 साल तक के पेपर हिंदी समीक्षा अधिकारी में जो पूछा गया है सामान्य हिंदी का, अगर आप इसका पेपर चाहते हैं, सोल्यूशन इसका चाहते हैं, तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, तो हम इसका और सीरीज आगे बनाएंगे। जय हिंद।